नमस्कार दोस्तों, आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम मौर्य साम्राज्य के आगमन से प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जिससे आप लोग इस क्लास को पूरी लेना तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह क्लास एसएससी, जीडी, पुलिस, रेलवे, यूपी, ट्रिपल एससी तथा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली ऐसी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो दोस्तों बताइए, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मगध के प्राचीनतम वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों बताइए, मगध के प्राचीनतम वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मगध के प्राचीनतम वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। ठीक है दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बृहद्रथ थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हर्यक वंश के शासक को कुड़िक कहा गया। दोस्तों, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा गया? दोस्तों बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्यक वंश के अजातशत्रु को दोस्तों कुड़िक कहा गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, हर्यक वंश के अजातशत्रु को दोस्तों कुड़िक कहा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों बताइए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हमारा राइट आंसर होगा, हर्यक वंश का संस्थापक दोस्तों बिंबिसार था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, बिंबिसार था। हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों बताइए आप लोग, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नंद वंश का संस्थापक महापद्य था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, कौन था? महापद्य। दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महापद्य। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो दोस्तों बताइए, बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 544 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देने वाला पहला भारतीय राजा कौन था? तो दोस्तों बताइए, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था वह पहला भारतीय राजा कौन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बिंबिसार। बिंबिसार दोस्तों ऐसा राजा था, भारतीय राजा, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। ठीक है दोस्तों, उस पर ध्यान दिया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध और महावीर की सेवा, जिस टाइम इनका काल चल रहा था उसी टाइम बिंबिसार भी राजा था। ठीक है दोस्तों, तो उसकी महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा था? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, राजवैद्य जीवक को भेजा था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयनित किया गया? तो दोस्तों बताइए, पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किस शासक द्वारा चयनित किया गया सर्वप्रथम? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, उदयन। ठीक है दोस्तों, राइट क्या हो जाएगा, उदयन द्वारा दोस्तों पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चुना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? तो दोस्तों बताइए, कौन सा राजा था सिकंदर के समकालीन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर के समकालीन दोस्तों ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, घनानंद था। ठीक है दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन बी घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उदय किस सदी में हुआ था? तो दोस्तों बताइए, किस सदी में हुआ था प्रथम मौर्य साम्राज्य का उदय? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6वीं सदी में। ठीक है दोस्तों, 6वीं सदी में हुआ था, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो दोस्तों बताइए, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो हमारा राइट आंसर होगा, नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। ठीक है दोस्तों, घनानंद था। और नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? अगला प्रीवियस ये क्वेश्चन बता चुके हैं, महापद्य था। ठीक है दोस्तों, नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद और संस्थापक था दोस्तों महापद्य। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो दोस्तों बताइए, सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था भारत में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 600 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 600 ईसा पूर्व में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो दोस्तों बताइए, ऐसा कौन सा शासक था जिसने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मगध को हिस्सा किसने बनाया था दोस्तों? वो राजा था शिशुनाग। ठीक है दोस्तों, वो उसने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था। हमारा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अग्रसेन कहा जाता था। तो दोस्तों पहले तो ये जान लिया अग्रसेन किसे कहा जाता है। दोस्तों अग्रसेन का मतलब होता है भयानक सेना का स्वामी। ठीक है दोस्तों, भयानक सेना का स्वामी। तो दोस्तों बताइए भयानक सेना का स्वामी किसे कहा जाता था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महापदेनंद। ठीक है दोस्तों, महापदेनंद को अग्रसेन कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिकंदर के समय सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। तो दोस्तों बताइए ऐसा कौन सा इतिहासकार नहीं है इसमें जो सिकंदर के साथ भारत आया था। तो दोस्तों आप इसका करेक्ट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मगध की राजधानी नहीं रही। तो दोस्तों बताइए कौन ऐसी एक वो है मगध की राजधानी नहीं रही। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मगध की राजधानी दोस्तों कौशाम्बी नहीं रही। ठीक है दोस्तों, कौशाम्बी नहीं रही। तो दोस्तों इसमें पाटलिपुत्र भी राजधानी रही है, राजगिर भी राजधानी रही है, गिरिब्रज भी राजधानी रही है। वो जो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए, कौशाम्बी पाटलिपुत्र मगध की राजधानी नहीं रही है। अगला क्वेश्चन, हाइडेस बीच का युद्ध या बितस्ता का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो दोस्तों बताइए हाइडेस बीच का युद्ध तथा बितस्ता का युद्ध, या इसको झेलम नदी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, झेलम नदी का युद्ध ये किसके मध्य हुआ था। यह सिकंदर तथा राजा पोरस के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे सिकंदर तथा भारतीय राजा पोरस के बीच हुआ था। इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों भारत के प्रमुख युद्धों की हमने पिछली क्लास बनाई थी, अगर आपको क्लास लेनी है तो चैनल पर जाके ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमने पूरा डिटेल से बताया है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो दोस्तों बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। दोस्तों उस क्लास में हमने सब कुछ बताया, भारत के प्रमुख युद्धों के आक्रमण किसने किया और भारत कब आए थे। तो दोस्तों इसमें सिकंदर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था और राजा पोरस से युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के बाद सिकंदर भारत छोड़कर चला गया था, उसका हृदय परिवर्तित हो गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था। तो दोस्तों पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था, कौन से काल में चलता था। हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंचमार्क सिक्का मौर्य काल में चलता था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मौर्य काल। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पटना शहर का पुराना नाम क्या था। तो दोस्तों बताइए पटना शहर है जो उसका पुराना नाम क्या था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, क्या था, पाटलिपुत्र। हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। अगला क्वेश्चन, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हेरोडोटस। दोस्तों हेरोडोटस को इतिहास का जनक और भूगोल का जनक हेकेटियस को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतिहास का किसे, हेरोडोटस। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश ने मगध पर सर्वप्रथम शासन किया था। तो दोस्तों बताइए ऐसा कौन सा वंश था जिसने मगध पर सर्वप्रथम शासन किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्यक वंश। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्यक वंश ने। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे हर्यक वंश ने दोस्तों मगध पर सर्वप्रथम शासन किया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों बताइए हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हर्यक वंश की स्थापना दोस्तों बिंबिसार ने की थी। ठीक है, हमारा राइट आंसर बिंबिसार हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बौद्ध परिषद का संरक्षक था। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऐसा राजा था जो बौद्ध परिषद का संरक्षक था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध परिषद का संरक्षक अजातशत्रु था। ठीक है, ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, अजातशत्रु था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंगराज को किसने मगध में मिलाया था। तो दोस्तों बताइए ऐसा कौन सा राजा था अंगराज जो जिसने अंगराज को मिलाया था। दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंबिसार। दोस्तों बिंबिसार ने अंगराज को मगध में मिलाया था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, बिंबिसार ने मगध में अंगराज को मिलाया था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार की हत्या किसने की थी। तो दोस्तों बताइए बिंबिसार की हत्या किसने की थी। तो हमारा राइट आंसर होगा अजातशत्रु। ठीक है दोस्तों, अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला शासक कौन था जिसने स्थायी सेना रखने की व्यवस्था की थी। तो दोस्तों बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा पहला शासक था भारत का जिसने स्थायी सेना रखने की व्यवस्था की थी। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है दोस्तों, बिंबिसार ने स्थायी सेना रखने की व्यवस्था की थी।
ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजातशत्रु ने मगध पर कितने वर्ष शासन किया था। तो दोस्तों बताइए, अजातशत्रु ने मगध पर कितने वर्ष शासन किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 32 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, अजातशत्रु ने मगध पर 32 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित की। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर राजधानी वैशाली की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, वैशाली ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की थी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का अंतिम संस्थापक कौन था। तो दोस्तों बताइए, शिशुनाग वंश का अंतिम संस्थापक कौन था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंदीवर्धन। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, नंदीवर्धन। और दोस्तों शिशुनाग वंश का प्रथम संस्थापक था, शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो शिशुनाग था। ठीक है, जिसने स्थापना की थी शिशुनाग वंश की वो शिशुनाग था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति के समय मगध का शासन कौन था। तो दोस्तों बताइए, प्रथम बौद्ध जो संगति हुई थी उसके टाइम मगध का शासक कौन था। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, अजातशत्रु। आज की क्लास यहीं पर दोस्तों समाप्त होती हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू क्लास।